आज आप नमस्कार दोस्तों, मैं एम आर मंसूरी दिव्यांगम चैनल से आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लगभग 2 महीने के बाद मिल रहे हैं और कुछ व्यस्तताएं थी, कुछ ज़रूरी काम थे, इसलिए मैं 2 महीने नहीं आ पाया। लेकिन अब आया हूं तो पूरे फॉर्म के साथ में आया हूं, आपके स्नेह के साथ में आया हूं, आपके प्यार के साथ में आया हूं। और आज संडे है, संडे स्पेशल हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा हमारा, और आपका प्यार यूं ही मिलता रहे, ऐसा निवेदन है, ऐसा गुजारिश है। दोस्तों, अभी जैसे कि हमारा दिव्यांगम चैनल ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, जो भी पर्व होते हैं उस पर कुछ न कुछ ख़ास लेके आता है। इसी संबंध में आज संडे है। होली हमारे करीब नहीं, बिल्कुल सामने का है, और होलिका दहन होगी, उसके बाद में फिर रंग खेला जाएगा। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा पर्व है। और हर पर्व, होली क्या, दीपावली क्या, कोई भी ईद क्या, बकरीद क्या, या कोई भी त्यौहार हो, हर त्यौहार हमें आपस में प्रेम से रहने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, हम लोग जो भी हैं, ऐसे मैंने पिछले साल की बात करें तो मैंने बहुत कुछ देखा, इससे पहले बात करें तो बहुत कुछ देखा, और आपने भी बहुत देखा होगा। लेकिन हमें बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव की ये ज़रूरत है दोस्तों कि हम लोग जो हमारी सोच है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये मेरा टॉपिक नहीं है कि सोच बदलना है, टॉपिक कुछ और है, लेकिन इतने दिनों बाद मिले हैं तो पहले बात कर ली जाए, उसके बाद फिर मोटिवेशनल बात होगी। दोस्तों, बहुत अच्छी दोस्तों, अजीज़ों मेरे और मेरे मानने वाले, मैं ये सिर्फ और सिर्फ संडे से शुरुआत इसलिए फिर से कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि पर्व और उसके साथ में 8 तारीख को महिला दिवस भी है, तो बहुत बड़ी बात है, तो इसको मुझे मिस नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोग का इतना प्यार स्नेह मिलता है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से सादीपन से मनाना चाहिए। होली की बात की जाए, चाहे ईद की बात की जाए, क्योंकि होली समीप है, सामने है, तो उसकी बात कर देंगे। आज संडे स्पेशल में एक नई चीज़ आपको बताएंगे कि शायद मेरे कहने से ये यूट्यूब चैनल पहुंचने पे, एपिसोड पहुंचने पे शायद आपको कोई जिज्ञासा जगे कि हाँ, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ आना है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि होली का पर्व, जैसे होली का पर्व है तो बहुत बदलाव आ गया है। बदलाव हर पर्व में आ गया, और मैं हर पर्व में कहता हूँ। मेरा पिछला एपिसोड उठा के देख लीजिए दिव्यांगम चैनल पे, उसमें भी ईद पे भी कहा गया है। उससे पहले वाला ईद पे देख लिए तो होली का पर्व ठीक है, 1 साल पहले भी जो कहा गया है वो भी मैंने कहा है कि हाँ, हम लोगों में बड़ा जो भेदभाव हो गया है कि वो दिव्यांग है उसके वहाँ नहीं जाना, वो नाश्ते में बहुत कुछ नहीं रख पाएगा उसके वहाँ नहीं जाना। दोस्तों, ये सब मत सोचिए। आप जाइए, अपने छोटों के वहाँ जाइए, जहाँ लोग नहीं जाते हैं जिसके वहाँ, आप उसके वहाँ जाइए, 10 मिनट उसके पास बैठिए, उससे बात करिए, उसको अच्छा लगेगा। आप गिफ्ट दोगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रेम से गले मिलोगे तो निश्चित रूप से उसको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको, आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में अगर 1000 लोग नहीं जानते हैं तो आपका होना बेकार है। मैं यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ किसी इसकी कि मैं मोटिवेशनल हूँ तो मुझे जानते हैं, या मिशा जी को जानते हैं, कमलेश पांडे जी को जानते हैं, या शरद खान को जानते हैं, अंजलि अग्रवाल को जानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा कहने का अर्थ ये है कि इसमें हम कम से कम ये है कि जहाँ लोग नहीं जाते हैं, अब तो मैं देखता हूँ व्हाट्सएप अभी होली का पर्व है, कोई पर्व हो, मैं किसी की होली की और ईद की बात नहीं, व्हाट्सएप पे होली बधाई और जन्मदिन बधाई और क्रिसमस की बधाइयाँ और ईद की मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद, सेवैया खाते हुए, नमाज पढ़ते हुए, गले मिलते हुए, होली में एक रंग खेलते हुए, तमाम से वीडियो आ गए। अब तो एंड्रॉइड फ़ोन और बहुत कुछ तकनीकी सुधार हुआ, तकनीकी नई नई साइडें खुली हैं। लेकिन नहीं, हम अपने पड़ोसी के वहाँ नहीं जाना पसंद करते हैं, हम अपने दोस्त के वहाँ जाना नहीं पसंद करते हैं तो अपने विभाग में 1-2 लोग के वहाँ गए, बस होली हो गई, अगले दिन से फिर काम पर। अरे काम है, मैं काम को नहीं कहता कि आप काम को किनारे कर दिए तब काम कीजिए, मिलिए काम को काम के समय। लेकिन उसके बाद में जब एक गवर्नमेंट भी, भारत सरकार भी 1 दिन की छुट्टी देती है, 2 दिन की छुट्टी देती है कि आज होली का पर्व है, होली मिलन है, आज ईद है, ईद मिलन है, तो इसके लिए छुट्टी देती है, तो हम लोगों को उसका भरपूर आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एहसास कब होता है मित्रों? ये एहसास जानते कब होता है?
ये तब होता है जब हम बीमार होते हैं, जब परेशानी में होते हैं कि हमें कोई 10 लोग देखने नहीं आए, पूरे मोहल्ले से, पूरे एरिया से, पूरे गांव से, पूरे तहसील से, कि आप कैसे हो, कैसी हो, क्योंकि हमने कभी ऐसे बनाया नहीं। आपको मैं, जो लोग मतलब इससे ताल्लुक रखते हैं, उससे माफ़ी चाहूँगा, वो करोड़पति, उनके पास समय नहीं है, लेकिन ये गरीब तबका है कि भैया से, बिटिया से मिल ले, तो हाल चाल ले ले, भी बहुत दिन से बात नहीं हुई, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। और जो ये सोच क्या है कि छोटा है, कहीं ऐसा ना कहो 10,000 मांग ले, 2,000 मांग ले, 1,000 रुपये मांग ले, ऐसा नहीं है। आप उसके बाद बैठिए, प्रेम से बैठें, उसके 10 मिनट बात करें कि दोस्ती या हमारी हम बात करने के आजकल इतने टॉपिक हैं कि और क्या चल रहा है, स्कूल में क्या चल रहा है, बच्चों में क्या, किसकी शादी करनी है, किसकी नहीं करनी है, ऐसे बहुत से, क्या खेती में बोया, क्या नहीं बोया, और आपका लड़का कहाँ पढ़ रहा है, आपकी बेटी की शादी कहाँ से हुई थी, ऐसे तमाम से टॉपिक हैं जिससे 10 मिनट बात कर सकते हैं। तो उससे आपको लगाव होगा। चलिए, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि होली मिलन है, होली मिलन में एक दूसरे को बधाई दें फ़ोन से। अगर बहुत दूर है तो फ़ोन का सहयोग कीजिए, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आस पास में 1-2-5 किलोमीटर तक है तो निश्चित रूप से जाइए, कि कम से कम हम उस दिन बैठ पाएँ, एक दूसरे की बात बैठ पाएँ। ग्रुप डिस्कशन होता है ना एजुकेशन में, मैं ग्रुप मिलन, होली मिलन की बात करता हूँ। होली मिलन का तमाम से संस्था, तमाम से ऑर्गेनाइजर जो सिस्टम है, होली मिलन करता है। आप देखेंगे शुरुआत हो जाएगी, और होना भी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूँ कि कम से कम 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 5 लोग बैठे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं। वरना इस स्मार्ट डिजिटल इंडिया में कहाँ किसी के पास समय है। 20 लोग, 25 लोग, 5 लोग बैठे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं। वरना इस स्मार्ट डिजिटल इंडिया में कहाँ किसी के पास समय है। ऐसा आप किससे से पूछते होंगे बगैर काम के? आप सोचिए कि किससे पूछते होंगे कि कैसे हो? नहीं नहीं नहीं, बस जिससे काम है उसी से काम है, बाकी दुनिया नहीं पता। अरे कम से कम ठीक है, वो आपका प्रोफेशनल है, वो आपका बिजनेस है, वो आपका अपना खेती का सिस्टम है। नहीं, आप कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो एक त्यौहार मिलता है, कोई त्यौहार हो, किसी भी त्यौहार, नाम लेने की जरूरत नहीं है, कोई त्यौहार हो, कम से कम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से मिले और प्रेम भाव से मिले कि हाँ, गिले शिकवे दूर करें। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धार्मिक किताब में यह नहीं लिखा है कि आप किसी से ना बोलो, किसी से प्रेम ना करो, स्नेह ना करो, आपसदारी, इंसानियत, हम इन सब कुछ, जाति धर्म सब कुछ भूल जाए, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत पे बात आ जाए, तब पीछे ना हटना दोस्तों, तब पीछे ना हटना। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक हमारे। अब काफ़ी लंबी बात होगी, बहुत अब ज़्यादा बड़ा एपिसोड ना होने पाए, ताकि लोग बोर भी ना हो। और मुझे लगता है कि आज हम अब बहुत लंबी बात नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद जस्ट से लगा हुआ होली, एक बात रह गई थी मेरी, होली से लगा हुआ महिला दिवस है। तो महिला दिवस में एक दूसरे का सम्मान करें। हमारी बहनें, जो हमारे महिला मित्र हैं, जो चाची हैं और जो दोस्त हैं, जो भी हैं, मतलब बहनें हैं, आंटी हैं, जो भी जिसके रिश्ता हो, मान सम्मान कीजिए, क्योंकि महिला का मान सम्मान होना बहुत आवश्यक है। ये सरकार भी कहती है, ये इंसानियत भी कहती है, ये हमारा हृदय भी कहता है। तो दोस्तों, दोनों टॉपिक की बात हो गई। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि सफलता, सक्सेस के पीछे मेरे कई वीडियोस हैं, लेकिन जो अपडेट है, अपडेट होना पड़ता है ना, अपडेट होना पड़ता है ना, मोबाइल को फॉर्मेट करना पड़ता है, और हर ऐप को अपडेट करना पड़ता है। वैसे मंसूरी भी अपडेट होकर आ गया आपके सामने सफलता को लेकर। एक बार पुनः, सफलता कैसे मिलती है? सफलता की कुछ बहुत से, मतलब जितनी इसकी बात की जाए तो उतने कम है, लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो सफलता की एक तो कोशिश, नंबर 1 कोशिश। इसमें विस्तार रूप से बात करेंगे। कोशिश कि हमने कभी की ही नहीं। आईएएस की तैयारी बहुत टिपिकल है, पीसीएस की टिपिकल है, आईआईटी टिपिकल है, यूपीएससी टिपिकल है। टिपिकल तो ऐसा आसानी से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। और कुछ समय बाद तो नाकारा एक शब्द मिलता है, इसने कभी प्रयास ही नहीं किया, वरना ये अच्छे दिमाग का है, अच्छा पढ़ने वाला है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, ये पढ़ सकता था, ये काम कर सकता था, ये अच्छा किसान बन सकता था, अच्छा लीडर बन सकता। लेकिन वो सोचता है कि हम क्यों करें? नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे। हम 10 प्लान बनाते हैं तो क्या सब बहुत सक्सेस हो जाते हैं? नहीं हो जाते हैं। 2 सक्सेस हो जाते हैं तो उसमें भी आपका हृदय बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। कोशिश। दूसरी बात है मेहनत। अब हमको आपने भेज दिया यहाँ से सीतापुर से लखनऊ, अब हम 20 की स्पीड से जा रहे हैं,
ट्रेन से जा रहे हैं आराम से, फिर 2 घंटे स्टेशन पे बैठे, नहीं नहीं, हमको जो जाना है कोशिश और मेहनत कि हमें लक्ष्य होना चाहिए कि हमें पहुंचना, अमीषा जी का पहुंचना है, कि अपने सिस्टर के वहाँ पहुंचना है। और उसके बाद में ये सब 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात जो अंतिम बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सीखना। हमें सीखने के लिए बच्चे से भी सीखना पड़ता है, हमें सीखने के लिए बड़ों से भी सीखना पड़ता है। तो सीखना कभी मत भूलिए, और सीखना हमेशा है। हमारे तमाम से लीडर हैं जो आज भी सीखते हैं, बड़े बड़े लीडरों की किताब पढ़ते हैं और बड़े बड़े लीडर की यूट्यूब देखते हैं, हर नोटिफिकेशन देखते हैं, हर अपडेट देखते हैं। तो ये सब बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। क्योंकि आप सोचिए, कल्पना कीजिए, मैंने जो बोला अभी कि कोशिश, मेहनत और सीखना, इसका अगर अर्थ दिखे तो सफलता, इसका तीनों को मिला के, कोशिश, मेहनत, सीखना, तीनों को मिला देंगे, सफलता, सक्सेस हो जाएगा। यही सक्सेस का राज है, यही सक्सेस है। क्यों? क्योंकि मोती कभी भी किनारे नहीं आते। मोती, ध्यान सुनिएगा, मोती कभी भी किनारे नहीं आते हैं। उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है, उसकी लहरों को झेलना पड़ता है, थपेड़ झेलनी पड़ती है, तो अंदर घुसना पड़ता है, तब जाके फिर मोती प्राप्त होता है। मैंने देखा इस अनसक्सेस में कि बहुत लोग निर्णय ले लेते हैं। बड़े निर्णय लेते समय डरना ये अच्छी बात है नहीं है। बड़े निर्णय लेते, बड़ा निर्णय जैसे एजुकेशन से ले लें, बिजनेस से ले लें, या फैमिली का कोई बड़ा है, बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है। बात समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, गलत बात नहीं है। डर के कारण बड़े निर्णय ना लेना ये गलत बात है। डर के कारण निर्णय ना लेना ये गलत बात है दोस्तों, ये गलत बात है। ये बात मेरी लाइनें उतार लीजिएगा दिल में। और चलते चलते अब मैं आपसे बस 2 लाइनों के साथ में आपसे विदा लूँगा, और मिलते हैं अगले संडे को किसी खास एपिसोड में, किसी खास बातचीत पे। ये दुख, मेरी लाइनों को ध्यान सुनिएगा और समझ में ना आए दोबारा फिर रिपीट बैक करके देख लीजिएगा। ये दुख दर्द सब तेरे अंदर है, ये दुख दर्द सब तेरे अंदर है। तो अपने बनाए हुए इस पिंजरे से, अपने बनाए हुए इस पिंजरे से बाहर निकल। तू अपने आप में एक सिकंदर है, तू अपने आप में एक सिकंदर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, और मिलते हैं अगले संडे को। और आप सबको होली की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं, और महिला दिवस की भी पुनः बहुत बहुत बधाई। और महिलाओं के सम्मान में मेरा उनको बहुत सा प्रेम, छोटी हो तो बड़ी हो तो प्रेम, छोटी हो तो बहुत सा स्नेह, बहुत सा प्यार। और मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।